आपका बच्चा 2.5 साल का हो गया है और सब पूछ रहे हैं कि अभी तक पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट क्यों नहीं की, और आपको लग रहा है कि आप लेट हो गए हो। पर सच ये है कि आप लेट नहीं हो, आपको बस सही तरीका किसी ने नहीं बताया। मुझे पता है कितनी टेंशन होती है, डायपर का खर्चा, बच्चे के टैंट्रम्स, दादी नानी के ताने, और सबसे बड़ी टेंशन कैसे शुरू करें, कब शुरू करें। वेलकम टू मनीषा पेरेंटिंग। आज मैं आपको पॉटी ट्रेनिंग पे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड दूंगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, पॉटी ट्रेनिंग कब शुरू करें। देखो, मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 18 से 30 महीने के बीच सबसे अच्छा टाइम होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर बच्चा यूनिक है। किसी का बच्चा 18 महीने में सीखता है, किसी का बच्चा 3 साल में, और दोनों बिल्कुल नॉर्मल है। मेरा खुद का बेटा 2.5 साल में सीखा है। अगर बच्चा रेडी नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो नहीं सीखेगा। उल्टा आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर आप उसको डांटोगे या मारोगे, और इससे बच्चे के कॉन्फिडेंस पे असर पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या आपका बच्चा पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी है। इसको 3 टाइप के साइन से समझ सकते हैं, जिसमें पहला है फिजिकल साइन। अगर डायपर 2 घंटे तक ड्राई रहता है तो इसका मतलब है ब्लैडर में कंट्रोल आ रहा है। अगर सेम टाइम पे पॉटी होती है, जैसे सुबह उठने के बाद या खाना खाने के बाद, तो मतलब रूटीन बन रहा है। और अगर एक जगह पे स्टेबल खड़ा रह सकता है, मतलब बच्चा खुद को अच्छे से बैलेंस कर सकता है। अब दूसरा है कम्युनिकेशन साइन। अगर बच्चा पॉटी आने के पहले बताता है, चाहे वर्ड से, जेस्चर से, या चुपचाप एक कॉर्नर में चला जाता है, या फिर सिंपल इंस्ट्रक्शंस समझ जाता हो, जैसे इधर आओ, यहाँ बैठो, ये लो। और तीसरा होता है बिहेवियर साइन, जैसे गंदे डायपर से अनकंफर्टेबल फील करता हो, बाथरूम जाने में इंटरेस्ट दिखाता है, और इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है। अगर आपके बच्चे में कम से कम 5 से 6 साइन दिख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बच्चा रेडी है। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, 1-2 महीने वेट करें और फिर से चेक करें। अब जब आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ चलो शुरू करते हैं, तो अब प्रोसेस देखते हैं। पहले 3 दिन इंट्रोडक्शन फेज, सुबह सुबह पॉटी सीट दिखाएं या उस पर बिठाएं, कपड़े के साथ भी चलेगा, और एक्सप्लेन करें कि यहाँ पे सुसु पॉटी करते हैं। फिर अगले 3-4 दिन में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। बच्चा अगर पूरा दिन घर पे है तो बेस्ट है, डायपर हटा दो, ट्रेनिंग पैंट्स पहना दो, हर कुछ घंटे में पॉटी सीट पे बिठा, स्पेशली सुबह में, खाना खाने के बाद और सोने से पहले। और अगले 2-3 हफ्ते कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। इतने दिन तक आपको समझ आ जाएगा कि बच्चा कब जाता है। उस टाइम से 5 मिनट पहले बच्चे को ले जाएं। रात में अभी भी डायपर पहना सकते हैं, क्योंकि नाइट ट्रेनिंग बाद में होती है। अगर आपको नाइट ट्रेनिंग के बारे में जानना है तो कमेंट करें। अब दोस्तों, पहले 2-3 हफ्ते एक्सीडेंट्स जरूर होंगे, पर गुस्सा नहीं करें। बच्चा एम्बैरेस्ड फील करेगा और ट्रेनिंग स्लो हो जाएगी। कामली साफ करें और बोले, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम बाथरूम में करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने बच्चे को कैसे सिखाया है। जैसे ही मेरा बेटा सो के उठता है, मैं उसे गर्म पानी पिलाती हूँ और थोड़े ड्राई फ्रूट्स देती हूँ। जनरली इसके बाद वो पॉटी कर लेता है, और अगर नहीं तो थोड़ी देर वेट करती हूँ, फिर कोई फ्रूट्स देती हूँ, जैसे बनाना या पपाया, और फिर उसे बाथरूम में ले जाकर इनकरेज करती हूँ। आप सेम चीज़ फॉलो कर सकते हैं, पर ये तभी काम करेगा जब आप रोज ये स्टेप फॉलो करोगे। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की, जो हम पेरेंट्स पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करने के टाइम करते हैं। जैसे जल्दी जल्दी में शुरू करना, क्योंकि हमें किसी से पीछे नहीं रहना है। अगर गलती हो जाए तो पनिश करना, कंपेयर करना दूसरे बच्चों से, इर्रेगुलर रहना, कभी डायपर कभी ट्रेनिंग, और फैमिली को इन्वॉल्व ना करना। तो दोस्तों, पॉटी ट्रेनिंग एक जर्नी है, रेस नहीं, और इसे शुरू करने से पहले पेशेंस और कंसिस्टेंसी याद रखिए। और हाँ, सेलिब्रेट कीजिए जब कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपका डायपर का खर्चा बच जाएगा, वो सेविंग तो बनती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें उन पेरेंट्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स के लिए। कमेंट्स में बताइए आपका बच्चा कितने साल का है और आपने उसे कैसे ट्रेन किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी पेरेंटिंग।